वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लान अभी का ये है कि मैं जा रहा हूँ गुड़गांव पर कहाँ पर जा रहा हूँ ये आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ बिग बॉय टॉयज पे छोटा सा इवेंट है जो कार और बाइक के रिगार्डिंग है। तो वहाँ पर जा रहे हैं, जो उनके फाउंडर है जतिन आहूजा जी वो भी आ रहे हैं। वहाँ पे मिलेंगे मुझे आकाश भाई। तो यहाँ से भी हम निकल रहे हैं, तो कुछ बातें करते हैं अभी आपसे बाइक पर, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं और करते हैं आपसे बाइक पर बातें। तो फिलहाल अपना बाइक पे आ चुके हैं और खड़े हैं बिल्कुल एनएसपी के सामने, मतलब जो एनएसपी का पैसिफिक मॉल था उसके सामने खड़े हैं। जैसे गुड़गांव निकलते हैं, गूगल मैप दिखा रहा है अभी 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता है। काफ़ी लंबा रूट पड़ गया। तो पहले कराते हैं इसकी टंकी फुल, अभी आधी टंकी पड़ी है, फुल कराते हैं, फिर निकलते हैं अपना थोड़ा बिग बॉय टॉयज की तरफ। अपने ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, पहले कराते हैं इसकी टंकी फुल, फिर निकलते सीधा अपना बिग बॉय टॉयज की साइड। 1200 बढ़वा रहा है, टंकी फुल कर दो। उससे मैंने पहले ही बोल दी थी। कर दो। मैंने उसको पता क्या रखी थी। तो टैंकी भी इसकी करा चुके हैं फुल, मतलब 1 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। और भगाते हुए निकलते हैं सीधा बिग बॉय टॉयज। मतलब बहुत टाइम बाद से यार अपना व्लॉग बनाने का मन भी किया था, और ऊपर से मौसम भी अच्छा था। तो फुल बाजू की शर्ट पहनने का ये दिक्कत होती है यार, बटन बांध लेना चाहिए। बस होप करते यार ट्रैफिक ना मिले, बस ट्रैफिक मिल गया तो फिर तो भूल जाऊँ कि हम टाइम पर पहुँचने वाले हैं। और जिस चीज़ का हमें डर था देखो भाई हुआ कि जाम लगा पड़ा, और इस टाइम में हमें जाम नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। यार गाइस लेट ना हो जाऊँ मैं, वैसे तो घर से लेट ही निकला हूँ। मतलब टाइमिंग मैंने सोची थी कि 12:30 तक निकलूँगा और हद मार के 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा अगर जाम मिला तो। बट मैं निकला ही 1 बजे और जाम तो मिला ही है। बहुत टाइम यार बाद घूमने निकले ना। लास्ट जो राइड थी, अगर आपने देखा हो कि इंसेन का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। चलते यार, अब सुपर वाइड एंगल किया है, यो अब बढ़िया आए। तो करता हूँ क्या ये जो एंगल है बढ़िया आएगा, ऐसा ना हो कि पूरी वीडियो ख़राब जाए, कि हम भी नहीं चाहते कि यार आपको वीडियो देखने में मज़ा ना आए। थोड़ी लेट कर दी मैंने यार वीडियो का एंगल देखने पर, क्या कर सकते हैं। जिस टाइम माइंड में आया उस टाइम पहले यही काम किया। अब आएगा थोड़ा मज़ा, क्योंकि जो नेशनल हाईवे 8 है वो अपना आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा स्पेस होता है कटिंग लेने के लिए। तो जाम लगाओ तो दिक्कत भी आएगी, बट इन जगह में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नेशनल हाईवे है, पूरा खाली मिलेगा, जितने दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। वैसे पर एक सरप्राइज़ है, आने वाले टाइम पर वो भी बताएगी आपको, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग पे आपको मैं बता दूंगा कि सरप्राइज़ क्या था। अभिषेक भैया ने लिया अभी एक नई बाइक। कौन सी बाइक ली है एक बार आप गेस करके कमेंट पे बताओ कौन सी बाइक ली होगी, क्योंकि उनके पास पहले ZR800 थी, फिर उन्होंने बेच के KTM ली, अब वापस एक नई बाइक ली है। तो एक बार आप गेस करो कौन सी बाइक ली होगी। आज का जो इवेंट का नाम है वो है थिंक लाइक अ फाउंडर। कैसे अब आगे ग्रो करे, थोड़ा एक बार सीखने को मिल सकता है। तो इस रोड पे जाना है कैसे? उसके ऊपर से जा सकते हैं बाइक लेके, उस रोड पे जाने के लिए फ्लाईओवर में बाइक चली जाती है। ठीक है। मतलब आज कुछ तूफान ही करने वाले हैं, कोई ऑप्शन नहीं है और कोई आगे कोई कट नहीं है, तो ये से जाना पड़ेगा। तो लाइफ में ऐसी चीज़ें का भी एक्सपीरियंस मिला। सब जा रहे हैं तो मुझको दिख गया कि सब जा रहे हैं तो निकल सकते हैं हम। और देख रहे हो लाइफ में कैसे कैसे हरकतें हो रही है, अब ये एक्सपीरियंस भी मिल गया। सारी गलियां सर्विस लाइन भर रखी है। A few moments later.
moments later. So guys, thank you for coming. Big Boy Toys. Happy to see you all. Anybody wants to share his knowledge of cars? Vatsal, I think. So basically, I'm Vatsal and I'm just a college student right now, final college student. So basically, my passion for cars grew in the lockdown period, and from then I saw the BD channel on the YouTube, and from there I studied about Jatin Ahuja sir. Then I saw that how he succeeded in his life after getting hit by DRI, ED, and so many obstacles also. And from there I followed the passion for the luxury cars. There are a lot of competitors for the big boy toys like Auto Beast Emporio and many more. Like I'm forgetting some names, but still, why the BBT is just in the top level is that the quality and the efficiency which they provide in their car. Equivalent, probably Audi 6-7 years back was number one. एक साल ऐसा आया था जब Audi ने Mercedes से भी ज़्यादा माल बेचा था. So सबसे ज़्यादा Mercedes बिकी है तो हमारे पास भी सबसे ज़्यादा है. Coincidentally S class नई शेप, S class पुरानी शेप, S class Maybach सब मिला के मेरे पास 12-13 गाड़ियाँ आ गई. So जिस मैं S class की बात कर रहा हूँ, पुरानी नई है Maybach मिला के. So मैक्सिमम जो प्रोडक्ट पूरे कंट्री में बिकता है वही सबसे ज़्यादा आता है और सबसे ज़्यादा बिकता है. सो आई थिंक द मैक्सिमम नंबर्स वी डू इज Mercedes. And which vehicle you personally like? I like the most. Yes. So G63 is one product which I really love. So मुझे लगता है अगर 2 SUVs होंगी मेरे पास, 2 कार होंगे, 3 होंगी, चलो 3 के बिना काम चलेगा नहीं. तो एक होगी G63 प्रेजेंट जनरेशन, एक होगी रेंज रोवर स्पोर्ट में SVR. पहले I used to love the Vogue autobiography. Now जब से मैंने SVR चलाई है मुझे लगता है Vogue तो चलाने लायक ही नहीं है because I tried myself. And third एक होगी family car which will be a Toyota Velfire. So these 3 are going to be my favorite products. Yeah, my third question was most of the people were sitting here, they all aspire to own a luxury car, but we cannot afford it, or even if we can afford it to buy, we cannot maintain it. So when do you think in India we'll be able to have cars this will become affordable and many people who not only aspire but also own the cars? सर पैसे बनाने शुरू करो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. जब मेरा सपना था ना कि मैं 45 साल की उम्र तक एक S क्लास खरीदूंगा, तब S क्लास आती थी 68 लाख की. अब सारा C क्लास आती है 60 लाख रुपए की. तो अफोर्डेबल तो ये इस कंट्री में अफोर्डेबल तो नहीं होने वाली है गाड़ियाँ. मतलब मैंने आज तक किसी भी गाड़ी का प्राइस कभी नीचे जाता नहीं देखा. याद होगा ना 8 लाख रुपए की इनोवा आती थी, आज 25 लाख रुपए से, मतलब 25 लाख से शुरू होती है. सो द कार्स आर नॉट गोइंग टू गेट चीपर. फॉर्च्यूनर फॉर 50 lakhs इज अ लॉट ऑफ मनी यार. मतलब 50 lakhs छोटी अमाउंट नहीं होती है. और for a Fortuner, though they are selling, they are doing numbers, but I don't think so in our country cars are going to get affordable. So the only option is make a lot of money. Yeah, make sure that even a Ferrari becomes affordable. 2 crore 65 lakhs की नई गाड़ी है और 2 crore 65 lakhs की सेकंड हैंड गाड़ी है. 270 की भी हो सकती है, 275 की भी हो सकती है. That to 3 years old. That's the situation of a G63. तो पहली बार हुआ है ऐसा कि यूज्ड कार और न्यू कार का डिफरेंस ही खत्म हो गया प्राइसिंग में. Just because of non-availability and chip shortage which has been there. So that's the position of the G63. There are a couple of products like that which has happened with them, but probably the highest resale value. There are certain cars which have been sold at more than the new car value. Mustang, one mistake which we made in the last 3 years was Ford Mustang. I was negotiating 130 Ford Mustangs from Ford India. और पता है कितने रुपए में रह गई? 1.5 लाख रुपए में. सिर्फ 1.5 लाख रुपए के डिफरेंस अमाउंट पे we left the deal and we got out of the table. क्यों? क्योंकि हमने जब 37 we got 37 BMW Z4s brand new from BMW. तो 37 गाड़ियाँ हमने ली, पहले 45 दिन में 20 गाड़ियाँ बिक गई, बाकी 17 गाड़ियों को बिकने में 9 महीने लगे. सो मतलब उसका ये था कि पहली जो शुरू की गाड़ियाँ थी वो एक एपेटाइट है मार्केट का, एक नंबर है. अगर यही 4 डोर गाड़ी आप लेते हो तो आप 500 भी बेच सकते हो, लेकिन 2 डोर की एक एपेटाइट है. हर महीने नया कस्टमर पैदा होता है, हर महीने कस्टमर क्रिएट होता है. तो यू हैव टू वेट फॉर द न्यू कस्टमर टू गेट क्रिएटेड. उतने कस्टमर उस महीने में थे ही नहीं.
जितने थे उतनों को हम बेच चुके हैं, बिकॉज 20 गाड़ी अगर आप एक महीने में बेच सकते हो तो 37 में क्या प्रॉब्लम थी? अगर वही 4 होगी तो आप शायद 370 भी बेच लेते, बिकॉज वो यूटिलिटी प्रोडक्ट है, ये लेजर प्रोडक्ट है। इसीलिए जब 130 गाड़ियाँ थी तो मुझे लगा 130 को बेचने में 1.5 साल लग जाएगा, तो ये 1.5 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है, बट दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी डन। सो 48 लाख रुपए की फोर्ड मस्टैंग ब्रांड न्यू ले रहा था मैं, और आज 70 लाख रुपए की यूज बिक रही है। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि आप यू आर पैशनेटेड हो कार, तो कभी ये नहीं सोचा आपने कि हम इंजन मॉडिफाई करें या कुछ ऐसी मशीन बनाए जो कि आउट ऑफ द मार्केट हो, मतलब एक इनसेन, जैसे कि बाहर की स्पून इंजन है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मॉडिफाई करती है कार्स को, इंजन को बनाती है खुद अपने से, कि एज ऑटोमोबाइल इंजीनियर मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसी कुछ गाड़ियाँ बनाऊँ। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अप माय ओन बिजनेस, तो व्हाट यू यार मैं भी टीम ढूंढ रहा हूँ जो ऐसा सा बिजनेस विच DC हैज डन प्रोबेबली टुवर्ड्स मॉडिफिकेशन। मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं इतना वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ, एंड मेरा भी पैशन इज बिहाइंड द व्हील्स। मतलब मैं भी अगर मेरे को चॉइस मिले तो मैं शायद अपने लगभग 16 घंटे की वर्किंग में से 13-14 घंटे वर्कशॉप बैठना चाहूँगा, बट वर्कशॉप बैठ के यार सैलरी नहीं निकल पाएगी कंपनी की, खर्चे नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए शोरूम आना पड़ता है। बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी, माय पैशन इज दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट द राइट टीम with which we can work on the after sale हो जाते हैं, तो definitely country will be cash, as in our exports are definitely less than our imports। जिस दिन import, और सबसे बड़ा import जो है हमारा वो fuel का है, so जिस दिन oil imports कम हो जाएंगे we'll retain a lot more dollars in the country, yeah? So definitely very healthy position for our country। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा 900 एम्प्लॉयज़ को हायर कर चुके हो, तो लेकिन 900 एम्प्लॉय हायर करना तो ये, लेकिन उन पर कंट्रोल करना जो आपको पड़ा होगा, क्योंकि जैसे मान लो ओयो के फाउंडर है, अब ओयो हर जगह तो होते कि फाउंडर, तो कोई एक होटल में कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर से बंदा मिसबिहेव करता है, तो बेसिकली तो ओयो की होती है एक्चुअली। तो आप कैसे डील करते हो? क्योंकि मान लो आप तो हर एम्प्लॉय से डील करते नहीं हो, करते आपके एम्प्लॉय हैं, तो कोई एम्प्लॉय अगर मिसबिहेव करता है तो बीबीटी की बेइज्जती होती है, तुम्हारा किसी की नहीं। 100%। तो आप कैसे एम्प्लॉयज पे कंट्रोल करते हो, वो आप पूछना चाहता हूँ। इंडिविजुअल्स पे, ह्यूमन बीइंग्स पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, बट आप कल्चर जरूर दे सकते हो। सो जो कल्चर होता है, जो हम अपने पेरेंट्स के घर पे अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं एज किड्स, हम वो करते हैं। सो जो एक कल्चर हम ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं, वो कल्चर नीचे तक जाता है। सो वही कल्चर है जो कस्टमर, अगर हमारा कल्चर जैसा रहेगा वैसा नीचे तक जाएगा, तो वैसा ही कल्चर डेवलप भी फर्दर होगा। सो यही कल्चर है जो डेवलप होता है, यही कल्चर है जो कस्टमर्स देखते हैं, यही कल्चर है जो लोग देखते हैं। सो आई थिंक इफ यू फोकस ऑन कल्चर, देन अ लॉट ऑफ पीपल वुड स्टे, अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट स्टे, बिकॉज हो सकता है उनको शायद कंफर्टेबल ना लगे। लेकिन अगर आपने कल्चर डेवलप कर लिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर हो जाएगा और वो सोल्यूशन मिल जाएगा। What is your approach on making risky decisions or any important financial decisions? And the second question is, when can we see you on Shark Tank? So answering the first question, decision making on risky decisions. So I think डिपेंड करता है। हमने बिजनेसेस वैसे किए, हमने चीज़ें वो करी जिसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, देयर वाज अ गैप, सो वी ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप। गैप का मतलब ये होता है कि यार हमारे हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है कि हम जब एक किन्नू की रेडी लगाते हैं, किसी को देखते हैं तो 300 किन्नू की रेडी और लग जाती है, मतलब हम ये नहीं सोचते कि यार स्ट्रॉबेरी की रेडी लगाएं। सो अ लॉट ऑफ अस आर फॉलोअर्स नॉट लीडर्स, सो वी नीड मोर लीडर्स। मतलब जब तक आप लीडर्स की तरह नहीं सोचोगे, रिस्क नहीं बढ़ाओगे। लीडर क्या होता है? वो रिस्क लेता है। सो जब तक हम एक रिस्क की एपेटाइट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम लीडर्स नहीं डेवलप होंगे। सो जो भी आप डिसीजन लेते हैं, आप उसकी बहुत बार ऐसा होता है कि आप रिसर्च करते हैं। अगर फेसबुक ने रिसर्च करी होती कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो शायद फेसबुक डेवलप ही नहीं होता। बिकॉज आप कभी किसी से एडवाइस लेते हैं तो जो एडवाइस आपको दे रहा है उसकी कैपेसिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। सो बहुत बार चीज़ें, अगर आप कोई नई चीज़ करते हो तो शायद आपकी गट फीलिंग के ऊपर आप चलते हो,
आप अपने लोगों से पूछते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको पेटेंट पॉजिटिव मिले. सो आई थिंक यू गो बाय योर गट फीलिंग, बट जो भी डिसीजन लेना है वो फास्ट लो यार. फेल होना है, पास होना है, जो होना है जल्दी करो, ताकि फेल हो तो ठीक है, पास हो तो ठीक है. अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अगले पे चलेंगे. बहुत बार हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हमारे पास, हम जितने भी लोग हैं सबके पास बिजनेस प्लान है. सर किसी भी रिक्शे वाले को रोक लोगे, किसी भी साइकिल वाले को रोक लोगे, किसी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी चले जाओगे, सबके पास बिजनेस प्लान है, लेकिन हम डरते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में. सो द की इज इम्प्लीमेंटेशन, इज नॉट अ बिजनेस प्लान. हम मैं बिजनेस प्लान नहीं बताऊंगा नहीं तो चोरी हो जाएगा. कितनी बार सुना है, बहुत बारी. सो जो करना है थोड़ा जल्दी कीजिए, बिकॉज अदरवाइज उसका महत्व खत्म हो जाएगा. सो डिसीजन लेना है, रिस्क लेना है, जो करना है. फिर ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो गए यार, दोबारा कर लेंगे. सो वट एवर यू हैव टू डू इट फास्ट. एंड आंसरिंग योर सेकंड क्वेश्चन, शार्क टैंक, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ यार शार्क टैंक पे जाने के लिए. थैंक यू सर.